हो सके हिम्मत करे तो जुबान भी खुल सकती है जिनकी नहीं खुलती है। लगा ऐसा जो अपनी लाइफ में कमी थी हमने नहीं, तुम नहीं संभाल वो तो वो आगे जाके नहीं रखेंगे, लिबरलिज्म होगी उसके ऊपर। टीजिंग नहीं करनी है। पता है बिल्कुल बेसिक फ्रीडम राइट्स थे वो भी नहीं थे। मेरे को पता नहीं कि ये चेंज आएगा आगे जनरेशन में कि नहीं, पर मैं चाहूंगी ये चेंज आए। Hello everyone, welcome back to another vlog. First of all, thank you so much. इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं और मैं खुद पे इतना प्राउड फील करती हूँ कि आप लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि अपनी पर्सनल चीज़ें भी मेरे साथ शेयर करते हैं। आपको लगता है कि शायद मैं आपकी लाइफ का, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ, लेकिन वो एडवाइस आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वर्क करेगी या नहीं उसके लिए मैं श्योर नहीं हो सकती। तो किसी भी चीज़ के लिए इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली ये सर्वाइवल गेम है। आप एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वही हमें तकलीफ़ देती हैं। रिश्ते आपके हज़ारों होंगे लेकिन आपसे बेहतर साथी आपका कोई नहीं होगा। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही जल्दी तकलीफ से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो आधी उम्र तक तो वहम पाल के बैठे रहेंगे कि काश कोई ऐसे कर लेता तो मैं खुश हो जाती, कोई बस मुझे इतना कह देता तो मैं खुश हो जाती। मैं जो भी लिखती हूँ आप कहते हैं कि आप उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप भी फेस करते हैं और मैं भी। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है जी। बस फ़र्क इतना है कि जिनकी लाइफ परफेक्ट दिखती है वो जीना सीख गए हैं। लिखा तो खैर कुछ और भी है, लेकिन अभी पिछला लिखा हुआ कंप्लीट कर लेते हैं। तो जहाँ छोड़ा था वो कुछ यूँ था। हालात ऐसे हैं जहाँ अल्फाज कहने को नहीं और सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। और ख्वाहिशों का क्या है, वो तो जी के 100 बार मरती हैं, दिल में रहती हैं तो दिल के साथ धड़कती हैं। पर जहाँ ज़ुबान से कहा न समझे कोई, जहाँ ज़ुबान से कहा न समझे कोई, खामोशी समझी जाए वहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। हालात ऐसे हैं कि अल्फाज कहने को नहीं और सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। आज संडे है, जिम वगैरह तो खैर क्या ही जाना था, लेकिन मैं स्ट्रेचिंग वगैरह भी नहीं करती हूँ। आज मुझे करनी पड़ी क्योंकि आज मेरे नेक में बहुत पेन हो रहा था। वो होता है ना कई बार कि हम गहरी नींद में होते हैं और एक ही साइड सोए रह जाते हैं, तो बस थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करके इसी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। कर्टन अगर लाइट फैब्रिक के हों, लाइट वेट हों, तो आप कभी भी निकाल के उनको धो सकते हैं, लेकिन लाइनिंग वाले कर्टन और हैवी फैब्रिक वाले कर्टन को रोज़ रोज़ वॉश नहीं किया जा सकता। तो साल में एक ही बार वॉश करती हूँ मैं, और जिन जिन एरियाज़ के मुझे डर्टी नज़र आते हैं उन्हीं को वॉश करना ज़्यादा बेटर रहता है। साफ़ चीज़ों को साफ़ करते रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज संडे था बट आज मैंने बेडशीट्स वॉश नहीं की क्योंकि मैंने फ्राइडे को वॉश कर ली थी। तो आज मैंने फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट कर दिया है। दिवाली तक 1 बाय 1 सभी एरियाज़ के कर्टन साफ़ हो जाएंगे। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला आईना कुछ खबर मेरे यार की बेवफा नहीं, बेवजह क्या हुई इंतजार की। ऑलमोस्ट हर संडे उदय का टेस्ट होता है और टेस्ट देने से पहले दिमाग को हल्का करने के लिए संगीत से बढ़िया और क्या हो सकता है।
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पुराने गाने सुनता है, हॉलीवुड, नए बॉलीवुड सब सुनता है, लेकिन उसको पुराने गानों में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। आज संडे है और आप सबको पता ही है कि ब्रेकफास्ट और लंच मैं अलग अलग नहीं बनाती हूँ, एक ही बार बनाती हूँ सीधा ब्रंच। लेकिन ब्रंच करने से पहले सब लोग अपनी अपनी चॉइस से हल्का सा कुछ खा लेते हैं। कोई रस्क ले लेता है दूध के साथ, चाय के साथ, या 2 स्लाइस ब्रेड के ले लेता है। जैसे उदय को सैंडविच चाहिए था तो मैंने उसे सैंडविच बना दिया ताकि आराम से जाके वो अपना टेस्ट दे सके। और उसके बाद सीधे किचन में ब्रंच बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर कोई टिकता नहीं है। 11 साढ़े 11 के अराउंड सबको खाना चाहिए होता है। आज के ब्रंच का मेन्यू मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, मतलब सिंपल पनीर की भुर्जी, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। मीठे में वर्मीसेली खीर बनाऊंगी, बस इतना ही मैंने सोच रखा था। लेकिन फिर वही है कि उदय बीच में अपना कुछ ऐड ऑन ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले मैंने उसे आलू बना के दिए थे, हरी चटनी वाले, मतलब उसको इतने पसंद आए। आज जब मैंने उसे बताया कि ब्रंच में सिंपल पनीर की भुर्जी बना रही हूँ, तो उसने कहा कि वो वाले आलू भी बन सकते हैं, तो प्लीज़ वो भी बना देना। और वैसे भी पनीर की भुर्जी को ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला था, और आलू भी ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, मतलब झटपट बनने वाले आलू अब इनको कह सकते हैं। वर्मीसेली को 2 चम्मच देसी घी डाल के मैंने रोस्ट कर लिया है, मतलब 1.5 कप यहाँ पे मैंने वर्मीसेली ली थी और उसके बाद उसको रोस्ट करके 2 ग्लास इसमें पानी के डाले हैं। पानी इसलिए ताकि वर्मीसेली अच्छे से इसमें फूल जाए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट दूध ऐड कर देते हैं तो दूध वो अब्जॉर्ब कर लेती है और उतनी अच्छे से कुक भी नहीं हो पाती। हरी चटनी वाले ये आलू बनाने के लिए आपको आलू बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कच्चे आलू नॉर्मली इनको चॉप कर लेना है। अदरक मैंने चॉप कर लिया, हरी मिर्च चॉप कर ली। बहुत ही सिंपल तड़का है। मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, उसमें डाला ज़ीरा, मेथी के कुछ दाने और साथ में सौंफ। अदरक डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी जो स्लिट करके रखी थी। उसके बाद वो आलू डाल दिए। इनको 2-3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दीजिए। जब तक हमारी सब्जियां तैयार होगी तब तक साथ साथ सेवियां भी तैयार हो जाएंगी, और इनको पानी के ड्राई हो जाने तक कुक करना है। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आलू को पकते हुए जब 3-4 मिनट हो जाएं तो थोड़ा सा दही फेंट कर हम इसमें डालेंगे। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे दही लिया, फेंट कर उसमें डाल दिया। हल्का सा पानी भी डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो बस कवर करके रख दीजिए, 1-2 मिनट इसे और पकने दीजिए। और इधर वर्मीसेली में जब हम दूध डालेंगे साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और शुगर। और दूध में एक बॉयल आ जाए उसके बाद लो फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट पकाना है। और आलू की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि हरी चटनी वाले आलू, थोड़ा सा हरियाली का रंग इसमें हम डालेंगे। उसके लिए हम डालेंगे इसमें धनिया, पुदीना, थोड़ा सा अदरक डाला, हरी मिर्च डाली और साथ में कुछ काजू डाल दिए। थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। और बस आलू ऑलमोस्ट कुक हैं, हम उसमें इसको डाल देंगे। 1-आधा मिनट और पकाएंगे और बस आपके हरी चटनी वाले आलू तैयार हैं। गार्निश कीजिए इसे अदरक जूलियन और कसूरी मेथी के साथ। अच्छा, इस पनीर की भुर्जी में इतना खास क्या है? खास कुछ नहीं है, बस एक अलग सा हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो बेसन लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच, उसको हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, साथ में डालेंगे थोड़ा सा चना मसाला, थोड़ा सा दही और 1/4 कप डालेंगे इसमें दूध। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। उसके बाद एक बर्तन में 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला, साथ में थोड़ी सी डाली इसमें देगी मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स करके इसी पेस्ट में हम डाल देंगे और इसको साइड रख देंगे। तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे बटर। आप मार्केट का बटर या वाइट बटर कोई भी बटर ले सकते हैं। उसके बाद जो प्याज काट के रखा है, अदरक काटा है, हरी मिर्च, सब चीज़ें इकट्ठी इसमें डाल देंगे। हल्का इसको सौटे करने के बाद इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। थोड़ा नमक, थोड़ा धनिया पाउडर डाल के लिड लगा के 5 मिनट तक पकने दीजिए। प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद बेसन और मसालों वाला जो पेस्ट है
वो हमने इसमें डाल देना है। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस क्रश किया हुआ पनीर इसमें डाल देना है, तो आपका बस पनीर रेडी हो जाएगा। गार्निश कर सकते हैं आप हरे धनिए और अदरक के जुलियंस के साथ। नॉर्मल रोटी बनाने के लिए डो तो मेरे पास रेडी पड़ा है, लेकिन यहाँ पे डो रेडी कर रही हूँ मैं रागी और गेहूं के आटे को मिला के, क्योंकि मुझे और जैस्मिन को यही वाली रोटी खानी है। मुझे लगता है कि हम सबको ही मिलेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन वो ये अपना टेस्ट डेवलप करने की बात है। अगर आप 2-4 दिन खा के छोड़ देते हैं तो आपका टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली खाना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपका टेस्ट बन जाता है, और ये आपकी हेल्थ के लिए सच में बहुत अच्छी है। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं शार लेने चली गई थी, क्योंकि ऐसे खाना नहीं खाया जाता गर्मी में। तो शार लेने आने के बाद थोड़ी सी चपातियाँ ही लगनी होती हैं, तो बस वही चपातियाँ लगाऊंगी और उसके बाद बैठकर हम लोग लंच करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 7 रायता रेसिपीज शेयर की थी, तो बीट रूट रायता अभी बच गया था, तो मैंने आज फिर रायता नहीं बनाया। आज हम इसी को खाएंगे। It is very important to have your salads and your curds and your सोने के भाव tomatoes. थैंक यू फॉर दिस। मैं करती हूँ ऐसे जब तुम खाना खा रहे होते हो, हर वक्त चिपके रहना साथ। बस फ्राइडे को ये लोग देने गए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 9 बजे, और तब से इसने जैस्मिन ने कम से कम 1000 बार मुझे इतना जाओ जाओ जाओ, नहीं तो आज हमारा मूवी का कोई प्लान नहीं था। It is worth it. मैं एक्साइटेड कि आप लोग देख के आओगे, फिर हम सब डिस्कस कर सकते हैं मूवी के बारे में। क्योंकि जिस दिन मैं और उधर गए थे, तो जब हम बाद में खाया हमने बैठे, तो हमने बहुत लंबी डिस्कशन करी हर कैरेक्टर के बारे में, हर चीज़ जो मूवी में हो रही थी वो क्यों हुई और वो ऐसे क्यों दिखाया गया, उसके पीछे क्या रीजनिंग। तो वहाँ तक है जहाँ तक आप सोच सकते हो। आप मीनिंग्स निकाल सकते हो कैरेक्टर्स के बारे में और क्यों उन्होंने वो करा जो उन्होंने करा, पर वो आपकी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देखना चाहते हो। फन फिल्ड फैमिली मूवी है, मतलब पैसा वसूल। कभी खुशी कभी गम थी ना, वैसे बीच में काफी छोटी मूवीज आने लग गई थी, 1.5 आवर 145। अगर हम बात करें आज के रिलेशनशिप्स की, तब के रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट थे। तब के रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स थी। तब के रिलेशनशिप्स में होता था कि हाँ मैन डोमिनेट होता था कंप्लीटली। मैन डोमिनेट होने वाली बात नहीं है, विमेन को इक्वालिटी नहीं मिलती। विमेन को इक्वालिटी नहीं मिलती थी जो उनको इक्वल दर्जा स्पेशली मैन को बहुत डोमिनेंट दिखाया जाता था। हाँ मम्मा, हम लोग जेनजी जो है बहुत ही शैलो लोग हैं और हम लोगों को सब कुछ परफेक्ट चाहिए और उसके अलावा हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। आप लोग बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टिंग सोसाइटी से हो, वेरी अंडरस्टैंडिंग, और आप लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हो जो हम लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है। कि आप रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हो, हम उन्हें बस ऑन प्लेट सर्व चाहते हैं। बिल्कुल हम लोग इतने ही शैलो हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने, इतने सेंटेंसेस तो मैंने बोले भी नहीं है, मेरा पॉइंट नहीं समझा दूं। हर जनरेशन में कुछ प्रोज थे कुछ कॉन्स थे। अब ये नहीं बोल सकते कोई जनरेशन बिल्कुल परफेक्ट थी। हर लाइफस्टाइल का एक फायदा एक नुकसान तो होता ही है। तुम्हारी जनरेशन को फ्रीडम मिला है, जनरेशन में भी सबको फ्रीडम नहीं मिला, वो हम अपने घर की बात कर सकते हैं। देखो आपकी जनरेशन का जितने भी लोग हैं वो सब लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं है आज भी, बिकॉज उनको वैसी अपब्रिंगिंग, उनका वैसा इन्वायरमेंट नहीं बन पाया। इन्वायरमेंट की बात नहीं होती है। हमारी एज के लोग हैं, जिन बैकग्राउंड से हम आए हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट इतना था ही नहीं वैसा कि
हम बोले कि हमें अपने बच्चों को फ्रीडम दे के रखने, क्योंकि हमें भी फ्रीडम मिली है, तो हमें वैसी फ्रीडम नहीं मिली थी। आप लोगों की लिबरलिज्म है, हमारे घर में कुछ ऐसी कंजर्वेटिविज्म होगी जो हम आगे जाके नहीं रखेंगे, लिबरलिज्म होगी उसके ऊपर। हर एक जनरेशन के साथ जो है फ्रीडम जो है और थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। एज के साथ होता है नहीं, हर एक जनरेशन के साथ ही है ना, वो जैसे समझ हर जनरेशन के साथ न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू प्रोग्रेसिवनेस आती है, ये मैं नहीं कह तो रही। वो आगे नहीं, बढ़ेगा। अगर हम आपकी बात करें तो आपको क्या फील हुआ था? आपको फील हुआ था यार कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में मिसिंग थी वो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की लाइफ में मिसिंग ना हो, तो मैं उनको वो उस चीज़ की फ्रीडम दूँगी, ठीक है। अब वो समझ की बात है ना। अब हर एक पेरेंट जो आपके एज ग्रुप का है वो ऐसे नहीं सोचता ना, वो ये सोचता कि जैसे माँ बाप ने हमें रखा हमने भी वैसे रखना है अपने बच्चों को, क्योंकि वही सही है। आपका चॉइस था कि नहीं यार हमें चेंज करना है, हमें ऐसे नहीं रखना, क्योंकि हम इन चीज़ों से तंग थे, तो हमें नहीं रखना अपने बच्चों से, हमें ये डिफरेंशिएट करना है। 3 जनरेशंस पहले बिल्कुल बेसिक फ्रीडम राइट्स थे, वो भी नहीं थे रिलेशनशिप्स और फैमिलीज के अंदर। ले लो बाल विवाह था, ठीक है, उससे नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने बोला भाई ये सब नहीं करना। हाँ। क्या है वो चीज फॉर ग्रांटेड है, भाई पागल हो गए, ये तो बात होती भी नहीं है, मतलब ही नहीं ठीक है। बनता। हाँ। आप लोग आए तो आप लोगों ने नई ग्रोथ करी जो हम लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले रखा है। ऐसे कौन से राइट्स या ऐसे कौन सा फ्रीडम है जो तुम्हें लगता है कि यार हमें ये मिलना चाहिए था इस घर में, जो हमें नहीं मिला, जो हम अपने बच्चों को देंगे? नहीं, ऐसा तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, पर अगर मैं जनरल आइडिया बाकी जैसे इसने जो बात करी, अगर मैं उस पर कंटिन्यू करूँ कि जैसे पहले बाल विवाह होता था, फिर नेक्स्ट जनरेशन ने बोला कि यार नहीं ये नहीं होगा। अब आजकल क्या है, लिव इन की बातें होने लग गई हैं। अभी वो उतना नॉर्मलाइज नहीं है ये कॉन्सेप्ट, मे बी आगे के जनरेशन में और नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो लोग उसको बहुत बड़ा नहीं माने, बड़े बड़े शहरों में लोग कर देते हैं वो भी नॉर्मली, वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, बिकॉज काफ़ी फ्लैट्स में उनको नहीं देते हैं जगह कि नहीं हमने ऐसे कपड़े करना जो मैरिड नहीं है, तो मे बी आगे जाके वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी कि यार लिव इन में रहने तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। जनरेशन वो ग्रोथ आती है, वो सोच में बदलाव आता है, लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझ पाते हैं, वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो लिव इन ही एक तुम्हारे माइंड में भी चीज आ रही है जो हम वो हमारे घर की बात नहीं कर रहे, मैं भी वो बात नहीं क्योंकि उसने बोला तो मेरे दिमाग में वो आया। हाँ। वरना और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा लगता हो कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं देते, इस चीज का फ्रीडम मुझे नहीं हमारी है। अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है और हमें जो मिल रहा है हम उसमें ये काफी अच्छा है। आगे जो हमारी जनरेशन आएगी वो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेगी और वो कुछ डिमांड्स करेगी और प्रोग्रेसिव कुछ और आइडिया मांगेगी, तो हम अब सोच रहे हैं कि हमारी प्रोग्रेसिवनेस में हम कितना दे सकते हैं तुम्हें आगे। नहीं, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी जनरेशन में पैदा हुए हैं और हम बहुत मतलब जैसे बोल सकते हैं ना बड़े आराम से निकल गए हैं, हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आई तुम लोगों की परवरिश करने में, मतलब तुम लोगों को हैंडल करने में, पर तुम लोगों को हो सकता है कि बहुत डिफिकल्टीज आएंगी आती है ना, उसके हिसाब से चीजें तो होती हैं, तुम्हें बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। तुम्हारे बाहर होंगे, मेरे घर के अंदर नहीं चलना है। मेरे को पता नहीं है कि ये चेंज आएगा आगे की जनरेशन में कि नहीं, पर मैं चाहूंगी ये चेंज आए, लड़कियां भी रात को सेफली बाहर जा पाएं। इंडिया की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि हम लोगों ने मेजर्स शुरू नहीं किए हैं, उसके लिए मेजर्स अभी भी हैं, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं और बहुत स्ट्रिक्ट कहीं पे हैं रूल्स, बट स्टिल वो उतना प्रैक्टिकली जब करने की बारी है तो वो उतना नहीं हो रहा है उस पर जितने वो थ्योरी में बोलते हैं उन बात। मुझे नहीं पता कि वो कब तक हो पाएगी, बट आई वुड वांट कि वो चीज़ हो पाए कि हम भी बिना 100 बार सोचे कि यार अब ये ऐसे अगर हम जा रहे हैं इतने बजे तो हमें क्या क्या सोचना कि यार ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। हमें 100 चीज़ अपने दिमाग में क्लस्टर करके ना जानी पड़े यार कि हमें इसके लिए भी सेफ्टी मेजर चाहिए, इसके लिए भी चाहिए। वैसे मैं बहुत रेयर जाती हूँ रात को कहीं पर, अगर मैं जाती हूँ तो हमें हमेशा दिमाग में होता है यार हमारा एक मेल फ्रेंड हमारे साथ होना चाहिए, अकेले लड़कियाँ नहीं जा सकते। उतना तो एक्सेप्ट कर लो, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते ये बात कि नहीं क्यों नहीं जा सकते, हम जाएंगे, दैट इज स्टूपिडिटी अगर आप जा रहे हो अकेले। ऐसा थोड़ी कि लोगों को पता नहीं है कि भाई रेप नहीं करना चाहिए, कि लोगों को पता नहीं कि टीजिंग नहीं करनी है, लोगों को पता है, उनको पता है। वो जिन लोगों ने इग्नोर करना है, जिन लोगों ने ब्रेक करने हैं लॉज, उनसे आप एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हो? पूरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो अपब्रिंगिंग के ऊपर है। वो तो हम ज़्यादा देखते हैं कि हाँ कपड़े ऐसे नहीं पहनने, ये ऐसे नहीं जाना रात को। हम लड़कों को कभी नहीं समझाते कि लड़की चाहे रात को बाहर है चाहे दिन में बाहर है, चाहे जैसे भी कपड़े पहने हैं, तुम अपनी अकल ठीक रखो। पता है ओपनली ना अपने बच्चों से बात नहीं करते। भाई उसने छोटे कपड़े पहनते तो उसकी गलती है, ये तो बहुत ही बकवास है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में। मैं पैसे से भरा हुआ ब्रीफ केस जो है वो चोरों के नेबरहुड से निकालूंगा, मैं आपको रिस्क पे डाल रहा हूँ, तो ये बात नहीं है कि आपकी गलती, आपकी गलती थोड़ी है, गलती तो उन लोग चोरों की ऑब्वियसली है ना, पर आपको खुद की प्रोटेक्शन करनी है, आपको खुद को सेफ रखना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। हाँ वो तो है। हमें रात को ट्रैवल करना पड़े इन अ कैब, तो जैसे संतन कई बार करती है, तो क्या होता है वो अपनी लोकेशन मुझे सेंड कर देती है, लाइव लोकेशन, तो मैं भी ट्रैक करती रहती हूँ उसको कि वो घर पहुँच गई, कहाँ वो उससे बात करती रहती है कंटिन्यूसली कि वो पहुँच गई।
मतलब ऐसा नहीं कि वो ड्राइवर कुछ कर ही देगा या उसके दिमाग में कुछ होगा ही, पर वो शक एक डर रहता ओनली है। द पैरानॉइड सर्वाइव, वो वाली बात होती है ना कि प्रिकॉशंस आप ले रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है। केयरफुल होने में क्या गलत है, आपकी खुद की सेफ्टी। पर वो अगर सेफ्टी मेजर्स बन जाते वैसे तो शायद हमें उतना नहीं सोचना पड़ता है। बिल्कुल वो बात है। एटलीस्ट ये अच्छा है कि बहुत सारी लड़कियां, एवरेज लड़कियां डिल्यूजनल नहीं है कि यार कुछ नहीं होगा चलते हैं, कुछ नहीं होगा चलते हैं। उनको पता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो ये देख के चलो, रिस्पॉन्सिबल रहो अपना, बस इतनी सी बात है। कुछ लड़कियां ऐसे बोलती हैं कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे, फिर क्या होगा, हम संभाल लेंगे। नहीं तुम नहीं संभाल वो तो वो वाली बात है कि आप मान रहे हो कि पूरी दुनिया परफेक्ट है और किसी के साथ कुछ बुरा नहीं इतना होता। ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना स्पेशली इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो एक अच्छी खासी लंबी कॉन्वर्सेशन के बाद थोड़ा सा सबने ब्रेक लिया। शाम के टाइम पे जैस्मिन को उसका चना सैलेड देके और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में देके कि इसको खाना देना है, उसको खाना देना है, चपातियाँ बना देना, तो वो करके मैं, मम्मा और कुलदीप जी चले गए मूवी देखने, क्योंकि बच्चे हमें इंसिस्ट कर रहे थे करण जौहर की रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी देखने के लिए। और हाँ, जैस्मिन बिल्कुल सही थी, काफी टाइम के बाद एक फुल फैमिली मूवी आई है जो यंगस्टर्स के साथ साथ बड़े बुजुर्गों के लिए भी है, और बहुत सारी चीजों में आप अपने आप को उस मूवी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और शायद कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जाएंगे। तो बस मूवी के बाद हम लोगों ने कुछ डिनर किया, उसके बाद घर वापस आ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। मम्मा मूवी कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी। कुछ लगा ऐसा जो अपनी लाइफ में कमी थी हमने, हैं फील हुआ कुछ कि उम्र निकाल दी ऐसे ही, अपने बारे में सोचा ही नहीं? आपको रियलाइजेशन होती है लेकिन आप अपफ्रंट होकर बोल नहीं सकते। आंखें भी खुल जाएंगी, कान भी खुल जाएंगे, हो सके हिम्मत करे तो जुबान भी खुल सकती है जिनकी नहीं खुलती है। मस्ट वॉच।